यही सिखाया उन्होंने आपको? नहीं नहीं सर, मेरी गलती है। इस तरह से ये जो बहस चल रही है, आप यहाँ आदान प्रदान कर रहे हो पर्चियों का। नहीं, मैं भी रिक्वेस्ट करके गया सर, उनका उसके वापस करके नंबर गलत। रिक्वेस्ट में से काट दीजिए। और कभी इनकी कोई ये पर्चियां मत लिया करिए डायरेक्ट किसी की भी है। रिक्वेस्ट में से काट दीजिए इनका नंबर। बैठ जाइए। उसके नंबर गलत हो गया तो मैं वही बता रहा हूँ। आप वापस चले जाइए यहाँ से, हैं? अभी आपकी ये उम्र है ये खड़े होके ये करने की? यहाँ पे नहीं वो मुकदमे में सुनवाई चल रही है, आप सीधे यहाँ खड़े होके ये कर रहे हो? ऐसा देखा है कहीं आपने? नहीं सॉरी। यही है, आप अपना कोई काम करिए। इतना एंटरटेन मत किया करो, कोई भी कुछ भी करे। आपने पर्ची दे दी उसको। तो आप कोई भी ऐसे यहाँ खड़े हो, कोई भी पर्ची मांगेगा ऐसे दे दोगे डायरेक्ट सीधे? फिर दो तो उसने कही होगी तभी तो आपने पर्ची दी। पीछे वाले को भी नहीं करना, आप सीधे उसको एंटरटेन कर रहे हो। दिस इज नॉट परमिसिबल। एग्रीमेंट की डेट क्या है? एग्रीमेंट की डेट है 11/5/1999। एग्जिबिट एग्जिबिट टी। E1। And when did you file the suit? That has been filed, your lordship, on 16/1/2013 16/1/2013। month। इतना देर से? हाँ सर, इसमें एंटायर कंसिडरेशन हैज बीन पेड बाय मी। हमने पूरा कंसिडरेशन पे कर दिया था और टाइम वाज नॉट द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। टाइम नहीं था सर। तो फिर वैसी स्थिति में आपको थोड़ा बहुत को हाँ, कब्जा भी हमको डिलीवर कर दिया था उन्होंने। कब्जा भी हमारे पास था। इनफैक्ट इट वाज अनरजिस्टर्ड सेल डीड कह सकते हैं, क्योंकि पढ़िए जरा। जी पढ़िए। सर। इकरारनामा। इकरार इकरारनामा एग्जिबिट है सर। इकरारनामा विक्रय संबंधी लिख दिया श्रीमती दमयंती बाई पत्नी सोन सो, जिला नरसिंह वालों को यदि श्रीमती नीम बाई जोजे सुरेंद्र सिंह सोन सो, भूमि स्थित मोजा करैया खेड़ा, नंबर बंदोबस्त 45, तहसील नरसिंहपुर, खसरा नंबर 81/2, रकबा 0.101 हेक्टर, लगानी 35 पैसा, जिसकी उत्तर में वीरेंद्र पटेल की भूमि, दक्षिण तथा पश्चिम में जुम्मन सेठ की भूमि तथा पूर्व में रास्ता है। आपको मुखालिफ 25,000 रुपए में बेचकर भवन बेचकर दखल आपका लगभग 20 साल पहले से करा दिया है, जो सो आप अपना कब्जा बेदखल रखें। ये क्या तरीका है? कहाँ से आए हो आप? लॉर्डशिप सर, अभी कहाँ मेरी कहाँ कर कहाँ दिया था। वकालत करते हो? सॉरी। कहाँ वकालत करके, कहाँ किसके अंडर में वकालत करते हो? इंडिपेंडेंट हो गए हो? जी इंडिपेंडेंट नहीं वकालत करते हो? किसके अंडर में करते सर, वो 25 पे है। प्रणय हो? हैं? प्रणय शुक्ला। प्रणय शुक्ला। यही सिखाया उन्होंने आपको? नहीं नहीं सर, मेरी गलती है। इस तरह से ये जो बहस चल रही है, आप यहाँ आदान प्रदान कर रहे हो पर्चियों का। नहीं, मैं भी रिक्वेस्ट करके गया सर, उनका उसके वापस करके नंबर गलत। रिक्वेस्ट में से काट दीजिए। और कभी इनकी कोई ये पर्चियां मत लिया करिए डायरेक्ट किसी की भी है। रिक्वेस्ट में से काट दीजिए इनका नंबर। बैठ जाइए। उसके नंबर गलत हो गया तो मैं वही बता रहा हूँ। आप वापस चले जाइए यहाँ से, हैं? अभी आपकी ये उम्र है ये खड़े होके ये करने की? यहाँ पे नहीं वो मुकदमे में सुनवाई चल रही है, आप सीधे यहाँ खड़े होके ये कर रहे हो? ऐसा देखा है कहीं आपने? नहीं सॉरी। यही है, आप अपना कोई काम करिए। कहाँ कहाँ से चले आते हो आप लोग? जरा भी कुछ सीखना बीखना नहीं। चूंकि हमें मकान बनाना है, इस कारण भूमि आपको बेची है। आज से आप इतना एंटरटेन मत किया करो, कोई भी कुछ भी करे। आपने पर्ची दे दी उसको। तो आप कोई भी ऐसे यहाँ खड़े हो, कोई भी पर्ची मांगेगा ऐसे दे दोगे डायरेक्ट सीधे? फिर दो तो उसने कही होगी तभी तो आपने पर्ची दी। पीछे वाले को भी नहीं करना, आप सीधे उसको एंटरटेन कर रहे हो। दिस इज नॉट परमिसिबल। ठीक है? जी सर, चूंकि हमें मकान बनाना है, इस कारण से उक्त भूमि आपको बेची है। आज से आप उक्त भूमि बेशुदा की पूर्ण स्वामिनी है तथा काबिज रही। आप अपना नाम उक्त भूमि पर सरकारी कागजात आदि में बहैसियत मालिक तथा काबिज के दर्ज करवाने दे, जिसे हमें बाद में कोई आपत्ति नहीं रहेगी। बेशुदा संपत्ति की बिक्री के संबंध में भविष्य में हमें या हमारे कोई भी वारिसान दावा झगड़ा या अब मुझे बताइए, ऐसे इसके लिए कि आपको इम्यूनिटी मिल गई, आप 50 साल बाद भी कर सकते हो फिर तो दावा? क्या लॉ है? 50 साल बाद तो नहीं कर सकते हैं, पर कितने साल बाद कर सकते हो?
भाई जब आप जो है 10 साल बाद कर सकते हो तो क्यों नहीं 100 साल बाद कर सकते हो? सर मैं अभी इसमें वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ मैं। सर वैसे तो डोंट जब टेक इट कहना चाहिए सीरियसली। नहीं सर, भाई हमको जो सीख काम आप 3 साल बाद कर सकते हो, मान लो देर इज सम लिमिटेशन इन दी लिमिटेशन एक्ट 3 साल है, तो काम आप 3 साल बाद कर सकते हो तो 300 साल बाद भी कर सकते हो। ये आपको कौन देख। रोक रहा है? जी जी सर। तो आपको वही मान लो स्पेशल परफॉर्मेंस की म्याद 3 साल है और आप 3 साल बाद उसको काम को कर सकते हो, 10 साल बाद कर सकते हो, तो 100 साल बाद क्यों नहीं और 200 साल बाद क्यों नहीं? तो आप बैठे रहिए कब्जे में, जब कोई कब्जे का दावा लेकर आए तब आप 53 की प्ली लीजिए जो ये कल बहस कर रहे थे। यही लो है। even if the suit is barred by time, suppose you are in possession, you are enjoying the property, there is 2002 Supreme Court, तो ये कहता है कि even if your suit has become barred by time, कोर्ट ने तो barred by time के आधार पर खारिज किया है, क्या किया है? नहीं, अपीलेट बार बार कोर्ट ने, टाइम पे नहीं था। अपीलेट कोर्ट ने क्या 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 डिग्री नहीं दिया आपको? अपलेट कोर्ट ने तो ये कहा कि ये एग्रीमेंट जो है साबित हो गया है, दैट अपॉन द फाइंडिंग ऑफ द अपलेट चलो हो गया साबित। इनका एडमिशन है हाँ। कि हमने इस इकरारनामा में दस्तखत की। बाद में इनिशियली उन्होंने कहा कि इट हैज बीन ऑब्टेन बाय द फ्रॉड, पर उन्होंने कहा कि ये हमारा दस्तखत है और वो प्रूफ नहीं कर पाए अपनी थ्योरी ऑफ फ्रॉड। परंतु इन्होंने ये कहा कि अपलेट कोर्ट ने सिर्फ इस आधार पर रिवर्स कर दिया कि आपने ना ये नेसेसरी प्रूफ नहीं कर पाए कि यू आर रेडी एंड विलिंग हाँ वही तो। जी अब इसमें रेडिएंट बिलिंग क्या करोगे? पैसे आपने दे ही दिए पूरे। जी, पूरे दे दिए अब हमने। क्या करना था आपको? कुछ नहीं करना था। जी। आपको जब पैसे पूरे दे दिए थे तो आपने दूसरे दिन कहना चाहिए थे भैया आ जाओ सील डीड कर दो। इसमें इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। अरे तो अब करना क्या था? करना क्या था? कुछ तो नहीं करना था। जी जी, हमने हमने वो इनको तो ये तो अनरजिस्टर्ड सेल डीड है एक तरह से। इट इज वेदर अनरजिस्टर्ड सेल डीड इज एडमिसिबल इन एविडेंस, वेदर ए डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लीट सेल इज एडमिसिबल इन एविडेंस। ठीक है, निचली अदालतों में इन चीजों पर चर्चा नहीं होती, लेकिन यहाँ तो एग्जिबिट के समय हुई है, इसको इम्पाउंड कराया गया था। दैट इज आल्सो नॉट। तो इम्पाउंड क्यों कराया? अब कोर्ट ने आदेशित किया, आपत्ति की, उसके बाद इसको भेजा फिर कलेक्टर और फिर स्टाम्प को। यानी इसको उन्होंने सेल डीड माना है। हाँ सेल डीड मान के किया है ना इम्पाउंड। देखो आप इस पे शास्त्री कितनी लगाई है, 55,045 तो स्टाम्प शुल्क की कमी लगाई है। लैंड का कितना नुकसान कर रहे हो? सर, लिटरेट व्यक्ति है, इनसे गलती तो अब होगी। इलिटरेट व्यक्ति है तो अब ये लिटरेट लोगों की वजह से ही तो गलती होती है इसमें। किसी ना किसी विद्वान ने तो तैयार कराया होगा इसको। कोर्ट्स कोर्ट्स हैव फाउंड यू इन पोजीशन। कोर्ट हैज फाउंड मी इन पोजीशन। जी। कौन सी दोनों? अपीलेट कोर्ट ने माना है आपका कब्जा? लेट कोर्ट ने सर, ये सर वो इम्पाउंड वाली बात तो अपीलेट कोर्ट ने, आपने नोटिस कब दिया था इनको? इनको हमने नोटिस दिया है सर, इनको हमने 15/9/12। 15/9/12 को नोटिस दिया है। जी। 15/9/12 को नोटिस देने के बाद वो सब है कि एक्चुअली एक्चुअली जब जब आपको कंप्लीट सेल डीड उसने कर दी जी तो आपको तुरंत जाना चाहिए। तो वो आप 2002 बता रहे हैं, मैं उसको एग्जामिन कर लेता हूँ। नहीं मत करो एग्जामिन को, तो जब दूसरा दावा वो लगाएंगे कब्जे वापसी का तब लेना। सर अभी तो इसको देख लेता हूँ सर, मैं समझ रहा हूँ। नहीं अब देखना है तो अभी और देख लो, लंच में बाद बताते हैं। दावा विड्रॉ कर लो, उस लाइन में हम आपको जजमेंट बता देते हैं। दावा विड्रॉ कर लो, यदि कोई कब्जा वापस की का दावा लगा है तब वो पिली लेना, यदि ले सकते हो। सर वो मैं देख के पार्टी से इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ आपको। हाँ सर।
2002 का 3 SCC देना, 2002 का 1 देना। 2002 का 3 और 2002 का 1। फिर 2002 का 1 का पेज है 583। 2002 वॉल्यूम 3 SCC 676। बस इसी से काम चल जाएगा, देख लो समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो हम खारिज कर दें ठीक या विड्रॉ कर लीजिए दावा स्लाइड। ठीक